आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों में तैयारियां शुरू हो गई है। बैठकों का भी दौर शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दलों में यहां पर कार्य योजनाएं बनाई जा रही है। साथ ही साथ एक सवाल, सिर्फ सवाल है कि आखिर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि सभी राजनीतिक दलों की ओर से कार्य योजना बनाई जा रही है। आप लगातार भारतीय जनता पार्टी देखते हैं, किस तरीके से कार्य योजना बनाई जा रही, क्या क्या मुद्दा को जनता के बीच में ले जाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में इस बार फिर से एक बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगर 2019 को आप देखें तो लोकसभा चुनाव में आजसू और बीजेपी साथ था, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर ही अलग हुई थी, जिसका कि खामियाजा भी दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर आप देखें तो 13 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आजसू लड़ी, जिसमें कि सफलता जो है लगभग 12 सीटों पर बीजेपी और आजसू को मिली। 1 सीट जो गिरिडीह आजसू के खाते में गई थी, उससे चंद्र प्रकाश चौधरी जीत कर आए, लेकिन 11 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इस बार बीजेपी की तरफ से 14 सीटों को जीतने के लिए पूरी तरह से रणनीति बनाई जा रही है। लगातार पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, चाहे दिल्ली में हो, गुवाहाटी में हो या फिर अलग अलग राज्यों में हो। सांगठनिक रूप से नेताओं की बैठक हो रही है। राष्ट्रीय स्तर के नेता जो हैं 1 महीने तक जनसंपर्क अभियान चलाया। झारखंड के तमाम विधानसभा क्षेत्र कहें, लोकसभा क्षेत्र कहें या फिर गांव तक पहुंचकर लोगों से मिलकर अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश की। फिर मामला वहीं आकर अटक रहा है कि आखिर बीजेपी और आजसू मिलकर चुनाव लड़ती है तो कितने सीटों पर बंटवारे को लेकर के बातचीत होती है, और क्या फिर एक बार 13-1 का ही फॉर्मूला रहेगा या फिर इस बार बदलाव देखने को मिलता है। क्या गिरिडीह ही सीट आजसू के खाते में रहेगी या फिर कोई और दूसरा सीट बदल कर दिया जाता है? ये तमाम सवाल हैं और इसको लेकर के मंथन भी शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूपीए फोल्डर में एक बड़ी परेशानी है सीट को लेकर के। अब तो पहले जो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक और एक दल बनी थी, जो कि महागठबंधन के रूप में जानी जाती थी और महाजुटान कहा जा रहा था, जो उसमें दल शामिल हुए, लगभग 16 दल जो है उसमें शामिल हुए। 23 जून को पटना में बैठक हुई, लेकिन उसके बाद कई राजनीतिक दलों को अब अपनी पार्टियां बनाने में, उन नेताओं को अपनी पार्टी बचाने की कोशिश में लगना पड़ रहा है। फिलहाल जो बैठक था वो स्थगित भी कर दिया गया। पहले शिमला में तय हुआ, फिर बेंगलुरु में तय हुआ, अब उस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। नीतीश कुमार भी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो अगुवा थे इस महाजुटान के, वो भी अब स्थिर से नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहली बात है कि विपक्ष एकजुट हो, और विपक्ष एकजुट हो तो फिर सीटों का बंटवारा कैसे हो। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो यहाँ पर फिलहाल सरकार में अभी आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम है। ये आपस में सीटों के दावे अभी से शुरू कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा अगर सामने आया है जिज और अपनी इच्छा, वो है चाईबासा सीट को लेकर के। जेएमएम और कांग्रेस आमने सामने है। दूसरी तरफ वाम दल भी अपनी भागीदारी इस गठबंधन में मांग रही है। जेएमएम की जो बैठक होती है उसमें यह कहा जाता है कि इस बार के चुनाव में वाम दल को भी साथ लेकर चला जाएगा, उनकी भी भागीदारी होगी। तो 14 सीटों में सीटों की बंटवारा कैसे होता है? भले ही आप अगर कांग्रेस के नेताओं से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे आला कमान तय करेंगे कि आखिर कितने सीटों पर मिल बैठकर यह निर्णय होगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो बड़े भाई की भूमिका जेएमएम अपने आप को बता रही है। तो बड़े भाई की भूमिका तब होगी जब बड़े भाई की हिस्सेदारी भी उनको मिलेगी। तो यानी कि 14 में से कितनी सीटें जो है जेएमएम को दी जाती है, कितनी सीटें कांग्रेस को, और कितनी सीटें जो है वो आरजेडी को जाती है, और कितनी सीटें वाम दल को जाती है। देखिए, अब एक सीट और झारखंड में मजेदार है, वो है गोड्डा सीट। पिछली बार प्रदीप यादव को गोड्डा से चुनाव लड़ाया गया था, फुरकान अंसारी के टिकट काटे गए थे। भले ही बाबूलाल मरांडी अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, अपने पार्टी का विलय बीजेपी में किया, लेकिन कल इरफान अंसारी ने एक फोटो ट्वीट किया जिसमें कि राहुल गांधी के साथ बाबूलाल मरांडी नजर आ रहे थे। वो उस समय का है जब लोकसभा चुनाव चल रहा था और प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया था गोड्डा से। तो ऐसे में बाबूलाल पर निशाना था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदीप यादव भी उस निशाने पर थे कि विश्वास जताकर उनको उम्मीद से टिकट दिया गया, लेकिन करारी हार हुई। इसलिए फुरकान अंसारी जी को ही एक बार गोड्डा का उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसा भावना है इरफान अंसारी। तो इस ट्वीट के माध्यम से 2 निशाने थे, एक तीर 2 निशान।
लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ऐसे ऐसे ही जब बातें सामने आएगी, सबकी अपने अपने दावे होंगे, जो भाई फलना सीट से उनकी दावेदारी मजबूत है, तो अब देखना होगा कि आखिरी फार्मूला क्या तय होता है, कितने सीटों पर तय होता है कि इन पार्टियों को चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन मदन, जो सीटिंग सीट रहती है उसमें कोई भी पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आप चाईबासा का बात किए, चाईबासा में कांग्रेस की सीटिंग सीट है, चाईबासा सीट जो है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार ये दावा कर रहा है कि चाईबासा से इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार है वो रहेंगे, लेकिन कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि वो हमारी सीटिंग सीट है, कैसे हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे? देखिए, राजनीति में कई तरह के प्रेशर इसलिए दिए जाते हैं कि अगला डिमांड कम हो जाए। अभी जेएमएम की तरफ से शायद प्रेशर इसलिए भी दिया जा रहा होगा कि कोई और सीट जो है कांग्रेस का दावा ना हो, उससे ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो राजनीति में एक दांव आगे भी चला जाता है, जिससे कि पीछे की उलझनों को सुलझा लिया जाए। तो फिलहाल कांग्रेस के कार्यकर्ता और जेएमएम के कार्यकर्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। नेता क्या बात रखते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। और वही बात मैंने पहले बताया आपको कि जब आप सवाल करेंगे नेताओं से, कहेंगे कि हमारे आला कमान मिल बैठकर फाइनल कर लेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं होगी। हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, मजबूत हैं। लेकिन पिछले चुनाव की बात करेंगे तो आरजेडी एक सीट पर चुनाव लड़ी थी। इस बार आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 4 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। इसको भी लेकर कई बातें आ रही है कि कुछ नेता ऐसे बोल रहे हैं। जब हमने खुद सत्यानंद भोक्ता से बातचीत की थी तो उनका कहना था पहले हम लोग समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे, उसके बाद सीटों को लेकर बंटवारा करेंगे, यानी कि शेयरिंग सीट को लेकर आने वाले समय में बंटवारा होगा। तो क्या लगता है आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? लगातार बयान आ रहे हैं। यही बात हम बता रहे थे कि सत्यानंद भोक्ता हो या फिर उनके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हो, किसी से आप बात करेंगे तो वो बता देंगे, एक बार आपको कहेंगे कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर दूसरा सवाल अगर करेंगे तो वो कह देंगे कि हमारे आला कमान लालू यादव अंतिम फैसला लेंगे कि आखिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, कौन सा सीट होगा, कौन उम्मीदवार होगा, ये तमाम फैसले जो है हमारे आला कमान लेंगे। तो इसीलिए फिलहाल दावेदारी जरूर है, लेकिन डिसीजन जो है वो कांग्रेस चाहे आरजेडी चाहे जेएमएम के बड़े नेता मिलकर लेंगे। तो देखना होगा कि आखिरी फार्मूला क्या होता है और चुनावी मैदान पर किसके उम्मीदवार उतरते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में जो तैयारियां हैं वो लगभग शुरू हो गई है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो यहां पर सीटों को लेकर अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि आरजेडी इस बार 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी कई बातें सामने आ रही है। कांग्रेस भी लगातार ये बोलती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस के जो आला कमान है वो लगातार इसको लेकर डिसीजन ले रहे हैं। बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन आने वाले समय में तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन राजनीतिक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ सहयोगी मदन, करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।